जन्नत ही इस्लाम का प्रमुख मोटिवेशन है, उसकी प्रमुख प्रेरणा है। सर्व प्रमुख, प्रमुख मतलब प्रमुखों में से भी सबसे ऊपर जो प्रेरणा है इस्लाम की, है ना, इस्लाम का जो मोटिवेशन है, मुसलमानों के लिए जो मोटिवेशन का काम करता है वो है जन्नत, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है। अगर आप इस्लाम में से जन्नत की फैंटेसी, जन्नत की फतासी को हटा दो तो इस्लाम में कुछ भी नहीं बचता। इस्लाम पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा, है ना, क्योंकि मुसलमानों के लिए कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, और मोटिवेशन भी बहुत तगड़ा तगड़ा, मतलब ऐसा कि औरतें मिलेगी, ठीक है, और वो भी बेहद खूबसूरत, बहुत सी संख्या में। तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है पुरुषों के लिए कि ऐसी फतासिया, मतलब जैसा जीवन लोग आजकल देखते हैं कि डैन बिल्ज़रियन, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कईयों ने, है ना, वैसी जिंदगी जो आज वो जीता है, वैसी फतासी मुसलमानों के अंदर दिमाग में चलती है, लड़कों के, पुरुषों के, कि वैसा हम जिएंगे। तो वो एक काल्पनिक ऐसी शानदार दुनिया है जो मोहम्मद ने क्रिएट की है, उनको मुसलमानों को बताया कि ऐसा है ना। तो मुसलमानों का उसमें बहुत गहरा विश्वास है। अब ये तो सिर्फ मोहम्मद को ही पता था कि वो मुसलमानों को किस तरह से फंसा रहा है ना। अब अगर आप इस जन्नत वाले पॉइंट को पकड़ लेते हैं, बाकी मोहम्मद की सारी अनैतिकताओं को साइड में रख दीजिए, सारी घटनाएं जो भी है, अगर आपने जन्नत को पकड़ लिया, है ना, जन्नत पर ही सवाल करते रहे मुसलमानों से, आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर, है ना, इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है ज़्यादा, आप जन्नत पर मुसलमानों से सवाल पूछें, है ना। सवाल कैसे? उन्हें कहें कि जन्नत की जो फैंटेसी है उसे एक्सप्लेन करें, जो जन्नत की दुनिया है उसे एक्सप्लेन करें, और एक्सप्लेन जब वो मुसलमान करने लगेंगे तब आप उन्हें बहुत सारे सवालों से उनके दिमाग को खोलने में आप मदद कर सकते हैं। वैसे तो कई यूट्यूबर्स हैं जो मौलवियों के जन्नत पर दिए गए बयानों का जमकर मजाक उड़ाते हैं, तो वो अपनी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी किसी मुसलमान से बहस में पड़ जाते हैं, आप बहस करना चाहते हैं, आप उतारू कि अरे मुझे इस्लाम को जल्दी ख़त्म करना है ना, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व पर खतरा। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं और आपको इस्लाम की कोई जानकारी नहीं है, आप चाहते कि इस्लाम की जानकारी मिले तो उसमें बहुत टाइम लगता है ना, तो आप सिर्फ जन्नत वाले पॉइंट पर मुसलमानों को पकड़ लें किसी भी, और उस मुसलमान को कहे कि भाई जन्नत के बारे में तू बता कि जन्नत में है क्या आखिर, चूँकि वो काल्पनिक दुनिया है ना, वो एक काल्पनिक दुनिया है। तो वो उस जितना भी वो बताएगा उसमें वो फंस जाएगा। फंसेगा कैसे? क्योंकि उसमें चीज़ें लिमिटेड बताई गई है। अब वो आप पूछोगे कि भाई वो डिस्क्रिप्शन देगा कि ऐसी ऐसी औरतें होंगी, फलां ढिमका होगा, है ना, तो आप उनसे अलग अलग सवाल पूछ सकते हो कि भाई जन्नत में पेड़ पौधे होंगे क्या, ऑक्सीजन मिलेगी क्या, या जन्नत में धोने का कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा, है ना, जन्नत में आदमी क्या खाएगा, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतनी बारीक बारीक चीज़ें आप पकड़ सकते हैं अगर आपका दिमाग इंट्यूटिव है, यानी कि तुरंत आपके अंदर सवाल उठते हैं तो आप उस व्यक्ति को, मतलब वो अपने आप पर शर्मिंदा महसूस करेगा कि यार क्या है, मतलब ये इसका क्या जवाब होगा, है ना। आप उससे पूछ लेंगे कि भाई धोने की क्या सुविधा है ना, कैसे बैठेगा वहाँ पर जन्नत में आदमी, जो भी इस तरह से सवाल कुल मिला के, तो आप उसे एक्सप्लेन करने को कहें, तो वो जितना एक्सप्लेन करेगा, है ना, जितना एक्सप्लेन करेगा आपको उतने ही उसके वीक पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि वो है ही काल्पनिक दुनिया, एक फैंटेसी दुनिया है। तो जितनी मोहम्मद ने बताई है उससे ज़्यादा उन्हें पता नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादा पता नहीं है तो आप हज़ारों सवाल पूछ सकते हैं, और ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। और जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा इस पॉइंट पर लेकर, इस पॉइंट को लेकर, इस मुद्दे पर, जन्नत की फैंटेसी पर, उतना ज़्यादा आप उन मुसलमानों के दिमाग को खोल पाएंगे, क्योंकि यही एक मुख्य
पॉइंट है, यही एक मुख्य मोटिवेशन है मुसलमानों को इस्लाम में बनाए रखने का। जन्नत की फैंटेसी हटा दो आप और जहन्नुम का डर हटा दो आप, तो इस्लाम में कुछ भी नहीं है जो मुसलमानों को उसके अंदर बनाए रख सके। जो मुसलमानों को मोहम्मद के लिए 5 बार परेड करवाए और टोपी पहना है दिन रात, है ना, वो सब मुसलमान बंद ही कर देंगे भाई। वो मोटिवेशन ही जब खत्म हो जाएगा, जब वो दुनिया पूरी तरह से बकवास काल्पनिक साबित हो जाएगी उनके सामने, उनका दिमाग खुल जाएगा, तो फिर वो मोहम्मद के लिए परेड करने में भाई क्यों करना परेड, जब कुछ है ही नहीं, दुनिया बोगस है वो वाली आफ्टर लाइफ। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए और मुझे उम्मीद है कि इससे कई लोगों को, कई हिंदुओं को, कई गैर मुसलमानों को मुसलमानों के दिमाग खोलने में मदद मिलेगी, है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि ये इस्लाम की सबसे कमज़ोर नस है, सबसे कमज़ोर, सबसे आसान नस है। वैसे तो बहुत सारी कमज़ोर नसें हैं इस्लाम की, है ना, पर ये बहुत सूक्ष्म और बहुत आसान सी कमज़ोर नस है। अगर आप इस पॉइंट को आप पकड़ लेते हैं जन्नत वाले को कि भाई कुछ नहीं, मेरे को तो जन्नत के बारे में तू बता बस, है ना, कि क्या क्या है, और आप उस पर आप खुद भी सोच सोच के सवाल लिख लो या धीरे धीरे आपको अपने आप आ जाएंगे। तो आप अगर उसमें उससे सवाल करने लग जाते हो ढेर सारे और सारी चीज़ें, तो फिर उसका दिमाग खट 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 अपने आप से वो खुद भी सवाल करने लगेगा कि भाई इसका जवाब क्या होगा। जन्नत में आदमी चश्मा पहन सकता है कि नहीं, चश्मा होगा कि नहीं, चश्मा मिलेगा कि नहीं, सन ग्लास होगा कि नहीं, पोलेराइड होगा कि नहीं, मतलब बहुत सवाल, है ना। जन्नत में ये आदमी बोया माइक रख सकता है कि नहीं, तो भाई ऐसे बहुत सारे सवाल, है ना, कि जिसका कोई अंत नहीं है। इतने सवाल आप उस फैंटेसी दुनिया पर क्रिएट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुसलमान से, तो वो फंस जाएगा, वो फंसेगा और बुरा फंसेगा, और उसका दिमाग खुलेगा और वो उस मोहम्मद की काल्पनिक दुनिया को नमस्ते कर देगा कि भाई मोहम्मद जी आपने, सॉरी, हम इस फैंटेसी दुनिया में यकीन नहीं करते, ये फैंटेसी की दुनिया है और इसलिए हम अब मोटिवेट नहीं होंगे आपके मज़हब को फॉलो करने के लिए, तो ऐसा मुसलमान करने लगेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, टिंग, और कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। इस वीडियो को कुछ लोगों को शेयर करें, कुछ ग्रुप्स में फैलाएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।